इट इज़ ऑनेस्टली फ़नी कि मैंने पूरी एक कॉल ले ली अपने वॉइस कोच के साथ और अभी सिर्फ 5:06 ही हुआ है। वी आर आउट हेयर कंप्लीटिंग आवर 7 किलोमीटर्स। देखते हैं इंशाल्लाह आज ना कुत्ते आएंगे और ना बंदर। बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग, आई हैव अ वॉइस कोच जिनसे मैं मतलब आइडियली आई शुड बी मीटिंग हिम वीक टू वीक, बट अगर मैं सच बताऊं तो मैं शायद पूरे 1.5 महीने बाद उनसे बात कर रहा था। हिज नेम इज़ जोसेफ सार करके शायद उसका यूट्यूब चैनल है। आई मे बी मिस प्रोनाउंसिंग इट, बट इफ़ यू गो टू TSAR इज़ हाउ यू स्पेल हिज लास्ट नेम। तो वैसे उसका ओरिजिनल नाम जोसेफ टॉड है, जोसेफ सार इज़ लाइक हिज स्पीकिंग नेम। तो ही इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड स्पीकर एंड आई रियली लाइक द वे ही टॉक्स। So you would assume that me being me, after my history, I would not need vocal coaching or classes or anything like that. I don't believe in that. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग के अंदर then definitely do so, because वो मेरा मेन स्किल होने वाला है अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर। इसलिए मैंने जाके उनसे क्लासेस ली हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अथॉरिटेटिवली कैसे बोलना होता है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो आ जाए तो अपना पॉइंट कैसे रखना है। So it really helps me a lot understanding कि बात कैसे करनी चाहिए, कैसे अगर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाला सिनारियो हो रहा हो, क्योंकि लेट्स जस्ट से कन्फ्लिक्ट ना ले पाने की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत डैमेज हुआ है। एंड एक उसका सब डैमेज ये है कि मान लीजिए आप कन्फ्लिक्ट नहीं ले रहे हैं किसी के साथ, आपको लेने की ज़रूरत है या आपको डिसएग्री करने की ज़रूरत है, आप नहीं ले रहे हैं, तो वो गुस्सा आपका आपकी फैमिली पे उतर जाता है फिर। और ये मेरे साथ अभी भी प्रॉब्लम है कि लेट्स जस्ट से कि आई चैनल द इमोशंस आई हैव फॉर अदर्स अनटू द पीपल आई लव। इसको इस तरीके से फ्रेज शायद करना चाहिए जो बात है, लेकिन चांद कुछ लग तो रहा है पार्टी। और एक और बात अबू ज़र भाई से जो मुझे करनी है, जो इस चैनल के व्यूअर हैं, who I'm really grateful that you took the time to write an email to me about my last video. मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप ये चैनल मत देखें, इट्स ऑफ कोर्स नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज़ कि सूनर देन लेटर, इफ़ यू फाइंड दिस entertaining, if you like the channel, if you like the videos, you would have to begin your own journey. So do not delay your journey by watching this journey, by watching my journey. बस ये मेरा पॉइंट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो सच ही है। इट कैन बी रॉन्ग बिकॉज आई हैव ऑफन चेंज्ड माई ओन ओपिनियंस ऑन थिंग्स। तो आपने ईमेल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक दैट, बट मैंने सोचा कि एक जनरल रिस्पॉन्स होगा व्यूअर्स को, तो मैं यहीं से दे रहा हूँ instead of like replying to your email and giving it only to you. Probably it's a question other people have as well. मैं अगर सच बताऊं तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। आपको पता होगा मैं क्यों पीछे मुड़ गया हूँ। What the actual fuck bro? I think at this point मुझे नगर निगम को कॉल करने की ज़रूरत है। बट कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी आज सुबह जब मैं वेइंग स्केल पे चढ़ा, क्योंकि इट स्टिल सेड 96.1. I was a little bit disheartening. Like we've been at 96 for 2 days and then 96.1 हो गया, मतलब बढ़ ही गया। बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पास उस बात का भी डेटा है जब मैंने पिछली बार वेट लूज़ किया था, कि देयर वर अ कपल ऑफ डेज जहाँ पे मेरा वेट एकदम सेम रहा 3 दिन लगातार। तो समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल। इसी चीज़ से बस आपको हार नहीं माननी। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा डिमोरलाइजिंग चीज़ हो सकती है कि वेइंग स्केल पे खड़े होके वेट ऊपर जाते हुए देख लेना। इससे मत घबराइएगा, मेरी बात सुनिए, डोंट यूज़ योर ब्रेन, इससे नहीं घबराना है। और ये भी मेरा दिमाग बोल रहा है, क्योंकि दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। यू गेट मी? सो देयर इज़ लाइक दिस वियर्ड फीलिंग कहीं ना कहीं जो दिल में आती ही आती है। अरे यार मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा और करो, हो जाएगा। लास्ट का 1.5 किलोमीटर बचा है एंड आई एम स्टिल वॉकिंग। ऐसा लग रहा है कि मैंने
एक पूरा दिन गुजर गया वॉक करते करते। आई एम नॉट किडिंग, अभी लिटरली मेरे सामने एक बच्चा स्कूल बस में अपनी बैठ रहा था, मतलब स्कूल की उसकी वैन आई हुई थी, उसमें बैठ रहा था। ही ऑलमोस्ट गॉट अटैक्ड बाय बंदर, मतलब, और वो बाहर निकले जा रहा है, उसे ये दिख नहीं रहा था, उसके ब्लाइंड स्पॉट पे शायद होगा कि बाहर बंदर बैठा हुआ है। तो वैन वाले भैया उससे बोल रहे नहीं 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 मत आओ मत आओ। एंड फिर मैंने चिल्ला के बोला ए अंदर जाओ। तो वो अंदर गया। फिर खैर, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस मंकी प्रॉब्लम ब्रो। वो सुबह भी आ गए, अब वो सिर्फ शाम में नहीं रहे। भाई मेरे साथ अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है ना, जो मेरा कैलोरी ट्रैकिंग ऐप है अपेरेंटली, अरे यार मैं कह रहा हूँ, मेरा जो कैलोरी ट्रैकिंग ऐप है उसके अंदर जो लोग इक्वेशन यूज़ करते हैं, द वे दैट इक्वेशन वर्क्स इज के उसका इम्प्लिकेशन ये है कि आपने कभी भी अपना कोई भी कैलोरी पार्शली नहीं ट्रैक करी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि या तो आप दिन छोड़ दें, आप कुछ मत ट्रैक करें, या फिर आप पूरे दिन का सब कुछ ट्रैक करें। अगर ये दोनों में से बाइनरी कंडीशन है, अगर ये मीट नहीं हुई तो आपकी बाद में एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। नॉट कि वो ट्रैकिंग गलत करेगा, बट आप जब साइकोलॉजिकली ऐप को देखेंगे तो वो आपको ये कहेगा कि भाई आप तो कैलोरी डेफिसिट में हो ही नहीं, विच वुड मेक नो सेंस, राइट। भाई मैं क्या मतलब, कोई भी इंसान होगा वो शुरुआत में मिस्टेक करेगा ही। हो सकता है वो मॉर्निंग का डाले, शाम का डाले ही ना। मैंने भी वैसे ही कर रखा था। एंड सेम चीज़ मैंने 2 साल पहले वगैरह कभी ऐप फिर से ट्राई करा होगा, तो मैंने तब की डाली हुई थी कुछ, और वो बिल्कुल ही अनशंट थी, बिल्कुल इनएक्यूरेट थी, कुछ वेट नहीं करा हुआ था। सुबह की डाल दी, शाम की डाली, चॉकलेट डाल दी, और कुछ नहीं डाला। भाई वो सारा अनफिनिश्ड डेटा मेरी एल्गोरिदम को इफ़ेक्ट कर रहा था। मैंने बैठ के वो सारा हटाया, तो जाके मेरा ट्रू स्कोर जो पिछले 10-15 दिन से बना है वो आया मेरे सामने। उसके बाद में जाके पता चला, अरे यार मैं एक्चुअली 1000 कैलोरी के डेफिसिट में हूँ। दैट्स क्रेजी कि मैं एक्चुअली आई एम नॉट इन अ 100-200, आई एम इन 1000 कैलोरी डेफिसिट ब्रो। तो आई वाज लाइक वाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरा हेल्थ प्लान चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि साइकोलॉजिकली अगर आप ऐप को देखोगे तो आपको दिखेगा ना, हाँ भाई आपका एक्सपेंडिचर यहाँ है, आपका इनटेक यहाँ है, तो हाँ ये कैलोरी डेफिसिट आपको आंखों से दिख रहा है ग्राफ पे। वो इससे पहले मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैंने देखने की कोशिश भी नहीं करी थी, बिकॉज मुझे पता है कि ज़्यादा ऐप्स के अंदर घुसोगे ना तो दिमाग उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। बट दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ कि ओके, किसी और को मैक्रो फैक्टर के बारे में बताओ तो ये वाली बात ज़रूर बता देना। ऑल्सो एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास आईफोन है तो उसके अंदर जो हेल्थ ऐप है उसके अंदर आप कोई भी चीज़ अगर देखेंगे, मान लिया अपने स्टेप्स, अपना डिस्टेंस है कुछ, उसमें स्क्रॉल डाउन करके एक होता है शो डेटा सोर्सेज करके, डेटा सोर्सेज में क्लिक करके यू हैव टू गो टू एडिट, एंड अगर आप कोई वेरिएबल पहनते हैं, जैसे मैं वूप पहनता हूँ, वूप को टॉप पे कर दीजिए, बिकॉज दैट विल ऑलवेज गिव यू लाइक द मोस्ट एक्यूरेट सोर्स, क्योंकि वो लिटरली आपकी कलाई पे हर वक्त बंधा हुआ है, वो यही कर रहा है, राइट। आपका फ़ोन हो सकता है हमेशा आपके साथ ना हो, सो दैट्स जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। आई जस्ट रियलाइज़ कि इससे पहले जो वीडियो का सेगमेंट था वो पूरा का पूरा इस बेड पे लेटे रिकॉर्ड हुआ है, विच मीन्स आई वॉज वंस अगेन कॉट इन माई डेड जोन। विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। मे बी इट्स नॉट अपेरेंट फ्रॉम माई फेस, बट मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आई थिंक अगर मैं वीडियो सारे लाइन से वापस देखूँगा तो शायद मैं हर वीडियो में यही कह रहा होता हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन आज मतलब सारा काम हो गया है, काम वाला काम हो गया है। एंड आज 7 किलोमीटर सुबह जो चले थे उसका भी आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट हेजी। थोड़ा सा आज गोश्त भी कम बनाया था, खाना भी कम बनाया था, तो कम ही मिला है खाने में, तो प्रॉब्ली विल कंपनसेट विद लाइक मेकिंग सम एक्स्ट्रा चिकन। लेकिन पूरा वर्कआउट बचा है अभी, और असर का वक्त हो चुका है। असर मैं मतलब पढ़ चुका हूँ, काम पूरा हो गया है बट वर्कआउट पूरा बचा है, और एनर्जी बहुत कम है। दिक्कत ये है, और मुझे शाम में अम्मा के साथ जाना भी है, और आज मोनार्ड का टोकन भी आ रहा है। मोनार्ड इज़ लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 1 है।
parallel EVM layer 1. It's basically a chain like Ethereum but as fast as Solana. That's the easiest way to put it. उसका टोकन आ रहा है 3 साल के वेट के बाद, तो ऑलमोस्ट क्रिप्टो में शायद सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलने की गुंजाइश है, तमन्ना है. आई हैव ऑनेस्टली नो होप्स बिकॉज मैंने कभी उस इकोसिस्टम में कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट वगैरह करा नहीं है. तो अगर मुझे मिल गया तो यानी सभी को मिला. आई डिडंट वांट टू डू इट, लेकिन हो गया है वर्कआउट पूरा अल्हम्दुलिल्लाह. जस्ट टुक मी लाइक 1 आवर. एक्चुअली वर्कआउट तो सिर्फ 10-15 मिनट का था. आई वाज जस्ट लेजिंग अराउंड, not wanting to do it, and I was just like, look, you cannot quit. अब इतना आगे आ गए हैं तो क्विट करने के लिए नहीं आए. चुपचाप सांस ले लेके कर लो, हंसते खेलते कर लो, बीच में एक रील देखते कर लो, कुछ ना कुछ कर लो, लेकिन कर लो, लाइक फिनिश इट. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फिनिश. सो दैट्स मेरा आज दिन के सारे हैवी लिफ्ट कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बट वही एक एनर्जी बहुत लो है. अब मैं जाऊँगा ज़रा एयर फ्रायर वाला चिकन बनाते हैं. ये हमारा मैरिनेटेड चिकन. ओके, अब ये ऊपर करते जाओ 180 तक. 180 ही था. नहीं 200 तक. ओह, जस्ट दिस. आप ये ऊपर करो 14. 14. ओके, इसको दबाओ. स्टार्ट. दैट्स इट. अब मुझे रोकना कब है? 7 पे रोकना है, फ्लिप करना है. ये बाहर निकालना और इससे पकड़ के मोड़ देना और फिर ऐसे लगा देना. जो रेस्ट है वो ये दबाना बस. ठीक है, कुछ कोई बटन. ठीक है. और फिर वापस लगा के बाद फिर से वही बटन. और वो हाँ, ठीक बस सिर्फ ये वाला बटन. ठीक है. और बटन. ओके. और उसके बाद I mean, to be fair, it does look good, I would say. मुझसे पलट कम रहा है और टूट ज़्यादा रहा है. That is at least what I feel. Jesus Christ, bro. Wow. Look at that though. मानो या ना मानो, इसको खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है. Like whether or not you choose to believe it. ये मैंने सही तरफ. I mean, yeah, I think we'll let that one pass. I think, yeah. So, खाना वगैरह सब हो गया. एंड बहुत फ़नी बात है कि मैं इस एक अलग शर्ट इस वजह से पहना हुआ हूँ क्योंकि जब मैं खाना निकाला था तो मेरे ऊपर थोड़ा सा गिर गया था. नॉट इन लाइक ए बैड वे, बट लाइक मैंने पकड़ लिया, बट हाँ मेरे थोड़ी सी टी शर्ट और एक पजामा सन गया था. दैट बीइंग सेड, अभी मैं आकर पढ़ने जा रहा हूँ. फिर मोनाड वाला एयर ड्रॉप है, फिर अम्मा के साथ बाहर जाना है. आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैंने जो वीडियो डाला था कल, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. इन द सेंस फ्रॉम द टीम इटसेल्फ. द टीम हैज़ एक्चुअली वॉलंटियर टू पे मी. मैंने जबकि उनसे पेमेंट नहीं मांगा. एंड दैट इज़ रियली बिग फॉर मी. सो आई एम वेरी हैप्पी. कहीं ना कहीं. एंड मतलब आई हैव नो वर्ड्स एंड आई हैव ऑफर्ड टू लाइक गिव दैट मनी टू द पर्सन हु इंट्रोड मी. मतलब मैंने उससे कहा कि देखो, यू नो, लाइक आई वाज नॉट लुकिंग फॉर मनी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील. सो यू नो, यू हेल्प मी, प्लीज़ टेक दिस. सो आई होप ही अग्रीज टू इट. जिस इंसान ने मुझे रेफ़र किया था. एंड आई नो लाइक ही इज़ वे टू रिच टू लाइक accept any kind of referrals, but still, if that happens, like I would be happy. Like the goal of the business for me at least is to not make so much money in the like शुरुआत में, but to get like a really good outcome, like get really good skills. और जो वीडियो मैंने आज बनाया मैंने वो रिव्यू के लिए भेज दिया है, उनकी तरफ से अप्रूव हो गया है. आई एम नॉट सो श्योर कि वो लोग टेस्टिमोनियल देंगे या नहीं देंगे. शायद उन लोगों को वीडियो इतना ख़ास नहीं लगा है. दैट इज़ ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफ़िकल्ट टू कहीं ना कहीं डाइजेस्ट. अच्छा तो नहीं लगता है कोई आपके काम को कहे कि यार अच्छा नहीं है या ऐसा है. बट आई एम ओके विद इट. मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको ठीक लगा हो तो यू नो गिव मी अ टेस्टिमोनियल. अगर आपको ठीक ना लगा हो देन गिव मी फीडबैक. सो या लेट्स होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट.
fingers crossed that they give a testimonial. If they don't give a testimonial, wallahu alam, Allah will provide for me somehow. I don't know how, but somehow. कभी कभी this thought, it just does not leave my head कि यार पैसे नहीं आ रहे. And this is probably the hardest thought for me to deal with. बट फिर मैं यही सोचता हूँ कि मेरे हार्डेस्ट थाट्स हमेशा बदलते रहते हैं. कभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो इट्स ओके, लाइक ब्रीथ, रिलैक्स, जस्ट ऑब्जर्व इट विल चेंज और एवरीथिंग विल चेंज. हम विपाशना में ही तो इतना सीख के आए हैं. इट्स स्टिल डिफ़िकल्ट क्योंकि आप एक लड़के होते हो, आप बचपन से आपको सिखाया जाता है कि यू व्हेन यू विल बी अ मैन यू विल बी एबल टू अर्न, एंड देन यू बिकम दैट मैन हु अर्न्स. यू अर्न अ लॉट, यू अर्न मोर देन यू कैन इमेजिन, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ लूज इट ऑल. तो वहाँ से फिर रीबिल्ड करना, you've kind of forgotten your roots, how little made you happy, because अब कोई भी चीज़ जो I don't know 5 figures से कम हो US डॉलर वैल्यू के अंदर, वो आपको एक्साइट ही नहीं कर रही. तो एक कैल्सिफिकेशन हो जाता है आपका, एक आदत सी हो जाती है बड़े नंबर्स की. तो शुरुआत से शुरू करने में थोड़ी दिक्कत होती है. बट देखते हैं, लाइक देयर इज़ नथिंग टू बी ओवर थॉट हियर. व्हाट इज़ डन इज़ डन. We can only live life forward. तो मोनाड का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा क्रैश कर गया है. एज यू कैन सी इट. मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ बार बार, आई वोंट लेट मी साइन इन. हमने अपना पर्चा भर दी. वो अलग बात है कि अंकल ने मुझे कॉफ़ी पिला दी रात में. मज़े की बात यह है कि अंकल ने मुझे कॉफ़ी पिला दी. अब अंकल को मैं मना नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ वेरी स्वीट. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नींद आ रही है. तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एज वेल. एंड या लेट्स सी कल क्या होता है. अच्छी बात है कि मुझे हल्की हल्की भूख लगने लग गई थी, तो कैफीन में एपेटाइट सब प्रेजेंट होता है, तो भूख चली गई डेफिनेटली. कल हम लोगों को दौड़ना है. आई थिंक 5.7 किलोमीटर्स है कल 60 मिनट्स के अंदर. तो लेट्स सी इंशाल्लाह क्या रहता है. अभी तक उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया अबाउट एम्पलीफिकेशन या कुछ भी, मतलब रिव्यू को लेके. एम्पलीफिकेशन तो उसने मुझे गोली ही दे दी थी. बट देखते हैं अगर वो टेस्टिमोनियल पे क्या बोलता है. हालांकि वीडियो रिगार्डलेस आई विल पोस्ट, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस के लिए एट द एंड ऑफ द डे. आई हैव नो प्रॉब्लम इन पुशिंग दैट कंटेंट. बट या लेट्स सी.